नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रीट 2021 की परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई तय हो गई है। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच इस केस की 18 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी। जस्टिस गोवर्धन बारदार और जस्टिस मनोज कुमार व्यास की कोर्ट में ये केस 25वें नंबर पर भागचंद शर्मा बनाम द स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से लिस्टेड हुआ है। केस में सबसे पहले ये मांग रखी गई है कि इसकी सुनवाई होने तक अंतरिम ऑर्डर देते हुए रीट परीक्षा का रिजल्ट रोका जाए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगह दीपावली पर्व पर 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 तक और गुरु पर्व पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखा चलाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। एक तरफ हस्तशिल्प निर्यातक खाली कंटेनर नहीं मिल पाने के कारण फैक्ट्रियों में ही पड़ा लगभग 1000 कंटेनर माल नहीं भिजवा पा रहे हैं और दूसरी तरफ मुंद्रा पोर्ट से आई खाली कंटेनर्स की 2 ट्रेनें लूनी स्टेशन पर पिछले 2-3 दिन से अटकी पड़ी हैं। रेलवे इन्हें जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन तक आने की हरी झंडी नहीं दे रहा। सालावास व अन्य स्टेशनों पर भी करीब 600 खाली कंटेनर्स की ट्रेनें रुकी हुई हैं। रीट 2021 का एग्जाम शनिवार को अलवर शहर में 2 सेंटर पर हुआ। जयपुर, अलवर, नागौर और सीकर सहित कई जिलों से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर पिछली बार से हार्ड रहा। पिछली बार की तुलना में अभ्यर्थियों के कम अंक आएंगे। इस कारण स्केलिंग के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि इस पेपर में साइको और सब्जेक्ट के प्रश्न पहले की तुलना में ठीक रहे हैं। इन 2 सेंटर्स पर करीब 600 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने राजस्थान के 2 शहरों जयपुर और भिवाड़ी में सितंबर में लॉन्च की आवासीय योजना की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, लेकिन वेबसाइट पर आवेदन करने वाला हाइपरलिंक अब तक ठीक नहीं हुआ। इस हाइपरलिंक को हैंग हुए 4 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। ऐसे में लोगों को और कितना इंतजार करना होगा ये कहना अभी मुश्किल है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि साइट कब तक ठीक होगी ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अधिकारी ही बता पाएंगे। वे जब ठीक कर देंगे तभी लोग आवेदन कर सकेंगे। जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में किशन बाग वानिकी परियोजना बनकर तैयार हो चुका है। राज्य भर के विशेष पत्थरों और वनस्पति के 64 हेक्टेयर में इसे विकसित किया गया है। जेडीए ने इस पर 11 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया है। 3 साल के रखरखाव का काम भी हाल ही में जेडीए ने दिया है। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए शनिवार को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने दौरा किया। 2 घंटे तक वे यहाँ पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ की वनस्पति से लेकर पत्थरों के बारे में जानकारी ली। 1.5 साल बाद जोधपुर एयरपोर्ट एक बार फिर पुनः फुल ऑपरेशन में पहुंचने जा रहा है। स्पाइस जेट की 31 अक्टूबर से मुंबई और दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू होगी। विस्तारा एयरलाइंस ने दिल्ली मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू कर दी है। जोधपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए अब 4 एयरलाइंस की उड़ानें उपलब्ध होंगी। इन शहरों के लिए इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें पहले ही चल रही है। एक पखवाड़े बाद लागू हो रहे विंटर शेड्यूल में लंबे अरसे बाद जोधपुर से इंदौर और अहमदाबाद के लिए भी उड़ान उपलब्ध होगी। राजस्थान में बीजेपी ने अपने संगठन के 19 जिलों में नए प्रभारी और 9 जिलों में सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। इन जिलों में प्रभारियों सह प्रभारियों में फेरबदल किया गया है। जयपुर शहर में वरिष्ठ नेता नारायण पंचारिया को प्रभारी और नरेश बंसल को सह प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। पहले जयपुर में प्रभारी पद राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के पास था। माना जा रहा है कि ये बदलाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पिछले दिनों हुए नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव की रिपोर्ट के आधार पर किया है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में अंदरूनी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां संघ के महासचिव अरुण सारस्वत की ओर से 31 अक्टूबर को 4 पदों पर चुनाव कराने की घोषणा की गई थी, वहीं संघ के उपाध्यक्ष अनिल व्यास की ओर से 4 पदों पर निर्विरोध चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद अब दोनों गुटों के पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। सीकर जिले के वैदिक आश्रम पिपराली में 16 जुलाई से जारी वृष्टि और राष्ट्रीय स्मृति यज्ञ रविवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन से एक दिन पहले आज सुबह की शुरुआत नियमित यज्ञ के साथ हुई। दोपहर बाद आर्य संगोष्ठी और शाम को वैदिक भजन संध्या का आयोजन होगा। आयोजन में शामिल होने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और गणमान्य नागरिक वैदिक आश्रम पहुंच रहे हैं।
चोमू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चोमू रिंगस रेल मार्ग को करोड़ों रुपए की लागत से ब्रॉडगेज लाइन में बदलने का काम 3 साल से ज़्यादा समय में पूरा हो गया है, लेकिन पहले की तरह ट्रेनों का संचालन और ठहराव चोमू रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा है। यहाँ एक डेमो सहित 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। जयपुर चोमू सीकर के बीच स्थापित छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुबह शाम ट्रेन के ठहराव का इंतजार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।